वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी के संबंध में बात करेंगे और इसके साथ ही हम वर्ग 3 की नई भर्ती परीक्षा के संबंध में बात करेंगे, वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा के संबंध में बात करेंगे। तो उससे पहले कि सदन में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि एक प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में विभाग के पास कुल कितने पद हैं, विषय वार श्रेणीवार बताएं। इसी में एक कोई प्रश्न पूछा गया, सीएम राइज स्कूलों में सभी विषय के नियमित शिक्षक उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के कुल रिक्त पदों की संख्या क्या है, यानी माध्यमिक शिक्षकों के पद कितने हैं, वर्ग 2 में कितने पद हैं रिक्त हैं, वर्ग 3 के रिक्त पद बताएं, और रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे यह भी बताना सुनिश्चित करें। तो ये प्रश्न पूछे गए, इसका जवाब शिक्षा मंत्री जी जल्दी ही देंगे, तो उसका जो आंसर की PDF है वो अपने पास आ जाएगी। और भी भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई ज़िले में कितने पद हैं, एक दूसरा ज़िला है, प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं विकासखंड वार ग्राम सहित, उक्त प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं, क्या शासन द्वारा भविष्य में उक्त रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, या यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो कारण बतावें। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि शिक्षा मंत्री जी से पूछे गए हैं और वो जल्द ही इनका रिप्लाई भी कर देंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ कि जब चीज़ें प्रश्न उठने लगें चीज़ों पे, और जब सदन में ही प्रश्न पूछे जाने लगें, तो ये मान के चलो कि सामने वाले डिपार्टमेंट को काम करके फिर देना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग के इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि आप पूछो मत ही, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग ज़िलों में पूछे गए हैं, राज्य स्तर पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी जो अभी सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करना है नहीं करना है, इस टाइम पे फ़िलहाल हम करें क्या, तो आपके लिए जो देखिए, वर्ग 3 में भी 2 प्रकार के अभ्यर्थी होंगे। एक होंगे वो जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड नहीं कर पाए, एक होंगे वो जो पात्रता तो क्वालिफाइड है बट चयन परीक्षा क्वालिफाइड नहीं, चयन परीक्षा के लिए उनको अब देना है। तो जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी देखिए, यदि आप वर्ग 2 दे रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस वर्ग 2 पे होना चाहिए। यदि आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल नहीं, आपको लग रहा है आप केवल वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या PRT लेवल की तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट, अदर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की, तो आप निश्चित तौर पे अच्छे से तैयारी करें। अभी पहले तो भाई वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ही फिर चयन का आएगा। और इस साल वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा नहीं होने वाली है, अगले साल आप देख लेना वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की आपको नई पात्रता परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से भी देखिए, पात्रता परीक्षा हो जाने का मतलब है फिर चयन परीक्षा आपकी वो करवाएंगे ही करवाएंगे, फिर आपकी प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। लेकिन तब तक के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये साल में, इस वाले वर्ष में नहीं होने वाली है आपकी परीक्षा, तो आपको अगले वर्ष का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेकिन मेन चीज़ ये रहेगी कि जिन अभ्यर्थियों का मान लीजिए पात्रता भी नहीं निकल पाया, लगभग 8 लाख लोगों ने परीक्षा दी होगी, साथ ही 8 लाख ने, तो मात्र 2 लाख लोग ही पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड कर पाए थे।
तो आप देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा मतलब जहाँ पे आपको आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी से मात्र 75 मार्क्स चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा को ही सीरियस होके नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आ जाती है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करिए, आप NCERT की किताबों से कवर करिए। जब तक आप NCERT को किताबों को आप टच नहीं करेंगे ना, तब तक रैंक नहीं ला पाएंगे। आप सिलेक्शन भले ही हो जाए इधर उधर से पढ़ के, लेकिन यदि बहुत अच्छी रैंक लाना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको, सो आपको NCERT की किताबों को बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। NCERT की किताबें आपकी केवल वर्ग 3 में काम नहीं आएंगी, वो दूसरी परीक्षाओं में भी आपको हेल्प करेंगी। तो यहाँ से आप ना इस चीज़ को ध्यान दें कि आपको पहले बेसिक्स मजबूत करने हैं। ठीक, और भी कोई डाउट हो तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल उनके लिए यही है कि आप बिंदास अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि बेसिक से आप उठाइएगा। बिल्कुल बेसिक आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? NCERT की किताबों से स्टार्ट होगा। जो मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं हैं वो मैथ को अपना बहुत अच्छा कर लेना। वर्ग 3 में देखिए अभी जो 22-23 में अपनी परीक्षा हुई वर्ग 3 की, उसमें पेपर का लेवल हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में तो कठिन था ही, लेकिन अब जो परीक्षा होगी वर्ग 3 की, निश्चित तौर पे पहले की तुलना में बहुत कठिन पेपर रहेगा। कंपटीशन बढ़ गया, कंपनियां बदलती रहती हैं पेपर करवाने वाली, तो पैटर्न भी चेंज होता रहता है और थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के पैटर्न में भी परिवर्तन आ जाता है, तो पेपर और डिफ़िकल्ट होगा। उस देखिए एक और चीज़ यहाँ पे हम मेरी ऑब्ज़र्व कर लें पुराने और नए पेपर के हिसाब से, आपने हमेशा ऑब्जर्व करा होगा, अभी आप यदि पुराने पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको आसान लग रही हो कि यार बहुत आसान पेपर आया था, पता नहीं कितना आएगा। वो आसान इस वजह से भी लगते हैं कि या तो हमने उन क्वेश्चंस को इधर उधर पढ़ लिया होता है, किसी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लिया होता है, या हमने उस तरीके के कंसेप्ट पहले ही पढ़ लिए होते हैं, इस वजह से लगता है। लेकिन जब पेपर पहली बार सामने आता है ना, तो फिर बहुत अलग टाइप का लगता है, यार पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट ना लगे उसके लिए आप बेसिक से बिल्कुल एडवांस कवर कर लो हर एक सब्जेक्ट का, जो आपके विषय पूछे जा रहे हैं। वर्ग 3 का सिलेबस क्या रहेगा? लगभग 90% वही रहेगा जो मैंने एक पुरानी वाली वीडियो में बताया था पात्रता और चयन का, उससे भिन्न कुछ भी नहीं रहने वाला है। और बाकी जो सब्जेक्ट आएंगे कॉपी पेस्ट करे जाएंगे आपकी पुरानी वाली PDF से। ठीक, MP के जो CDP है लगभग आप देख लो भाई, वैसी की वैसी रहेगी जो पिछली बार थी, लगभग सब तो दे दिया था, बचा ही क्या था। तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। आप पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज संस्कृत की जगह अब आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब चयन में भी पूछी जाएगी वो आपकी, और पात्रता परीक्षा में भी इंग्लिश अच्छे लेवल की अच्छी पूछी जाएगी। संस्कृत का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश तो करनी पड़ेंगी। मैथ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, EVS हो गया, ये आपको अच्छे से करना है। CDP हो गई, ये अच्छे से करना है। जो प्राइमरी में विषय होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, EVS हो गई, मैथ्स हो गई, यही आपका विषय रहेगा और यही विषय आपके पूछे जाएंगे। तो इनको बहुत हाई लेवल मतलब एक उच्च स्तर तक पर पढ़ लेना, बहुत अच्छी समझदारी होगी। अदरवाइज़ फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि यार एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। ठीक, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।